सोचो तुम्हारी एक नॉर्मल लाइफ है जहां तुम्हारे पास एक खूबसूरत बीवी साथ ही क्यूट सी बच्ची भी है। तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो ताकि तुम्हारी फैमिली खुश रह सके। पर एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारी बीवी किसी और आदमी से मिल रही है और तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी बच्ची भी तुम्हारी बच्ची नहीं है। जिसके बाद एक पल में ही तुम्हारी लाइफ बिल्कुल झंड हो जाती है। तुम्हारा बॉस तुम्हें जॉब से निकाल देता है। तुम्हारी बीवी उस आदमी के साथ अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है और अब बस तुम मरने वाले हो। लेकिन फिर भी तुम्हें रिवेंज चाहिए उन लोगों से जिन्हें तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। इस कहानी की शुरुआत में हम काफी सारी बैटलशिप्स को अंतरिक्ष के अंदर देखते हैं। बैटलशिप में बैठा कैप्टन अब एक चीज नोटिस करता है। उसके सामने काफी तेज की रोशनी चमकती है। उस रोशनी के अंदर से हम एक बहुत बड़े रोबोट जिसका नाम की ब्लैक टैरन है उसको देखते हैं। उसको देखकर कैप्टन थोड़ा डर जाता है। अब कैप्टन घबराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जल्द ही इसकी पूरी सेना भी यहाँ पर आने वाली है। पर काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी ब्लैक टैरन की तरफ से कोई नहीं आता। ये देख कैप्टन सबको अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन ब्लैक टैरन अपनी स्पीड से सबके अटैक को डॉज करता हुआ उनके ब्लाइंड स्पॉट से होता हुआ मेन शिप के कंट्रोल रूम को अपने एक ही अटैक में उड़ा डालता है। अब तभी उससे लड़ने के लिए यहाँ पर और भी काफी सारे रोबोट्स आ जाते हैं, लेकिन ब्लैक टैलेंट काफी पावरफुल था। वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे करते करते यहाँ पर काफी सारे रोबोट्स आ जाते हैं। उससे लड़ने के लिए ये देखकर ब्लैक टैड पीछे हट जाता है और फिर मेन शिप अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी चपेट में काफी सारे रोबोट जो कि वहां खड़े थे सब मारे जाते हैं। और ब्लैक टेंट दूर से खड़ा होकर ये देख रहा था। उसके अंदर बैठा इंसान अब जोर जोर से हंसने लगता है। एक ईविल स्माइल के साथ वो बोलता है, ये बहुत मजेदार है मेरे एंटरटेनमेंट के लिए। तभी उसको उसकी मेड का कॉल आता है और वो बोलता है, मानना पड़ेगा अकामी, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट थी। यहाँ अकामी उसको लियाम कहकर बोलती है और उसको कांग्रेचुलेशन करती है उसकी जीत के लिए। अब हम लियाम की क्रू की भी बैटलशिप्स को देखते हैं जहां अकामी इन सबको लीड कर रही थी। अब लियाम अकामी को इशारा करता है कि प्लान को आगे बढ़ाओ, जिसके बाद हम ब्लैक टैरन के साथ काफी सारे और मेकास यानी रोबोट्स को देखते हैं। उन सबको क्रिस्टीना नाम की एक पायलट लीड कर रही थी और अब अकामी उससे बोलती है, सबके साथ तैयार हो जाओ, दूसरा वर्म होल भी खुलने वाला है। क्रिस्टीना अपने रोबोट यानी मेका के अंदर बैठी होती है और अब वो भी वर्म होल के थ्रू बैटलशिप्स के साथ लियाम के पास पहुंच जाती है और वहां पर सामने वाले क्रू से लड़ने लगती है। वो भी काफी शानदार फाइटर थी, पर तब लियाम उसे संभल कर रहने के लिए बोलता है और तब उसे काफी सारे मेकास घेर लेते हैं। लेकिन तभी लियाम उसे वहां बचाने आ जाता है और सबको मारने लगता है। साथ ही यहाँ पर क्रिस्टीना भी एक एक कर कर दूसरों को मारने लगती है। यहाँ बैटलशिप में बैठी अकामी अब फायर करने के लिए बोलती है और सारी बैटलशिप एक साथ फायर करती हैं। इन्हें बड़े अटैक से सामने वाला क्रू पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो देखकर लियाम एक ईविल की तरह हंसने लगता है और बोलता है, तुम सबने देखा मैं ही हूँ ईविल काउंट और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसे काली नाम की एक लड़की का कॉल आता है और वो बोलती है कि इन शिप्स को भी हमारी फैक्ट्री ने बनाया है। लम उसे कॉल काटने के लिए कहता है क्योंकि वो बीच फाइट में है, लेकिन वो नहीं काटती और वो बोलती है, मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ शिप्स को ऑन ऑर्डर कर लो, 100 या 200। तब लियाम जल्दी जल्दी में 200 शिप्स का ऑन ऑर्डर दे देता है ताकि ये कॉल काट दे। वो खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। साथ ही लियाम भी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो और भी ज्यादा तबाही कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि काफी सारे वर्म हल के अंदर से काफी सारे मेकास बाहर आ रहे हैं। सामने वाले क्रूज की बची खुची शिप्स अब लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तब लियाम सारे मेकास के साथ मिलकर काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे बची खुची शिप्स भी तबाह हो जाती हैं। अब हम लियाम को देखते हैं जो कि सोचता है, मेरी पहले की जिंदगी कितनी बेकार थी। अब हमें उसकी पिछली जिंदगी को दिखाया जाता है जहां वो टा नाम के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था और उसने उसे मिकास की वीडियो भेजी थी। लियाम अपनी जॉब से घर को लूट रहा था। उसका काम काफी हार्ड वर्क वाला है, लेकिन उसे यह करना होगा क्योंकि उसके पास एक प्यारी सी फैमिली है जिन्हें वो खुश रखना चाहता है। घर पहुंचते ही उसकी वाइफ उसको वेलकम करती है, उसे कामा जाकी कहकर बुलाती है, यानी इस लाइफ में इसका नाम कामा जाकी है। उसकी वाइफ बोलती है कि हमारी बच्ची को एक डॉग चाहिए, जिस पर कामा जाकी बोलता है कि मैं छुट्टियों में सोचता हूँ। और अब वो अपनी बच्ची को सोते हुए देखता है, जिसके बाद वो उसको एक डॉग दिला भी देता है और सोचता है कि कैसे उसके पास ही पहले एक डॉग हुआ करता था। डॉग के कारण उसे और भी हार्ड वर्क करना होगा, पर तब भी वो खुश था। अगले दिन वो ट्रेन में के खाते हुए ऑफिस पहुंच जाता है, पर वहां उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है। कामा जाग अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर तब भी उसका बॉस उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। का मजकी का पूरा दिन खराब रहता है
और वो घर जाने लगता है। वो सोचता है कि वो इस जॉब को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसको उसकी फैमिली को खुश रखना है। घर पहुंचकर वो अपनी बच्ची को देखता है जो कि सुकून से सो रही होती है और वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपना खाना खाता है और अब अगले दिन वो ट्रेन से अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ उसे दोबारा से उसी टा नाम के बंदे की तरफ से एक मेका की वीडियो मिलती है। इससे का मजाकी थोड़ा खुश हो जाता है। अब वो अपने क्लाइंट वाली जगह पर पहुंचकर उसको ढूंढने लगता है, पर तभी एक कैफे के बाहर वो अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ बैठा हुआ पाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी कौन है, लेकिन फिर वो इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं। रात को वो घर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ उसके लिए खाना निकालने जाती है। तभी वो अपनी वाइफ से पूछता है कि उसकी बेटी का क्लब कैसा रहा, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि वो अपना मैच जीत गई। इसके बाद का मजा कि अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। वो काफी खुश था। वो बोलता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वो अपनी से उस आदमी के बारे में पूछने वाला रहता है, लेकिन फिर वो नहीं पूछता। अगले दिन वो ऑफिस जाता है, लेकिन आज उसका कंप्यूटर कुछ खास काम नहीं कर रहा था। तब उसका कलीग उसे कहता है कि तुम इसे शट डाउन कर दो। इसके बाद का मजकी अपने उसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है। अब वो देखता है कि कैफे के बाहर उसकी वाइफ नहीं है, जिससे उसे एक राहत मिलती है। पर तभी पीछे से उसकी वाइफ की आवाज आती है, जो कि कॉल पर किसी आदमी से बात कर रही थी, और इस बार उसके साथ उसकी बेटी भी थी। देखकर कामाजाकी छुप जाता है। उसकी बेटी जाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे पापा कहकर बोलने लगती है। इसके बाद हम कामाकी को अपने कंप्यूटर के पास देखते हैं, जो कि ऑन नहीं हो रहा था, या कामाकी जो आज हुआ उसके बारे में ही सोच रहा था। इसके साथ साथ वो खुद को दिलासा दे रहा था कि शायद वो कोई गेम खेल रही होगी। उसकी बेटी ऐसे किसी को तो पापा नहीं बोलेगी। तभी उसके पास उसका बॉस आता है, उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कमाज की बताता है कि उसका कंप्यूटर ऑन होने में काफी टाइम लेता है। अब वो कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है, तभी उसको उसकी वाइफ का कॉल आता है। कॉल पर बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कमजकी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनकी बेटी तो सेव है, लेकिन थोड़े ब्लड की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर दोनों से उनका ब्लड ग्रुप पूछता है, जिस पर कामासाकी बताता है कि उसका AB+ है और उसकी वाइफ का O होता है। इसलिए डॉक्टर उसकी वाइफ का ब्लड लेने के लिए मान जाता है। मजाकी इससे थोड़ा हैरान था और अब वो ब्लड ग्रुप वाले चार्ट को देखता है, जिसके हिसाब से उसकी बेटी का ब्लड या तो A होना चाहिए था या तो B। इसके बाद वो घर पर अपनी वाइफ से सवाल जवाब करने लगता है कि आखिर वो आदमी कौन था। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारी कोई गलत फहमी होगी, मैं तो कहीं नहीं गई। कामासाकी गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है, मुझे सच बताना, क्या मेरी बेटी भी मेरी बेटी नहीं है ना? पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझ पर खामा खामी शकी कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई हक नहीं है ऐसा बोलने का, क्योंकि तुम तो हमेशा अपनी जॉब में ही बिजी रहते हो, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते का। मजाकी बोलता है कि ये तो उसकी जॉब की वजह से है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारी जॉब बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एक तो तुम्हारी सैलरी बिल्कुल कम है, ऊपर से तुम्हें बोनस भी नहीं मिलता। शादी के वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खुश रखोगे। इस पर का मजकी बोलता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोज हार्ड वर्क करता हूँ ताकि हम खुश रहें। पर उसकी वाइफ सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर कमाज की एकदम हैरान हो जाता है। उसकी वाइफ बच्ची को लेने जाने लगती है, लेकिन कमाज की बीच में आ जाता है और कहता है कि बेटी तो कहीं नहीं जाएगी, तुम उससे बात करो। तभी पीछे से उसकी बेटी आ जाती है। कामासाकी बोलता है कि तुम पापा के साथ रहना चाहती हो ना बेटा, लेकिन तब उसकी बेटी बोलती है मुझे दूसरे पापा ज्यादा पसंद है। और यह सुनकर कामाजाकी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद हम उसे वापस से जॉब पर देखते हैं, जहां वो काफी दुखी था। तभी उसका बॉस उसे बुलाता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने 5,000 येन को चुराया है। कमजा के अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि ऑफिस में यह बात सबको पता है और उसके बॉस ने ही उसे फंसाया है। इसके बाद उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है और उसकी जॉब ना रहने की वजह से उसकी वाइफ उसके बच्चे को लेकर उसको डिवोर्स दे देती है। कमजा की मजदूरी करने लगता है, काफी सारे पार्ट टाइम जॉब करने लगता है, क्योंकि उसे एक तो 500 येन भी देने हैं और साथ ही अपनी वाइफ को एली मनी की रकम भी देनी है। उसकी जिंदगी अब एक कुत्ते से भी बदतर हो चुकी थी। वो फोन में अपनी बेटी की फोटो को देखकर उसे काफी ज्यादा याद कर रहा था। पर तभी उसे खांसी आती है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। वो अपने बिस्तर पे जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो मरने वाला है। आखिर ये एक पल में कैसे क्या हो गया? तभी उसके सामने काफी तेज की रोशनी चमकने लगती है। इस मैजिकल रोशनी के अंदर वो देखता है कि उसके बॉस ने ही उस 5,000 येन की ट्रांजैक्शन करी थी। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को देखता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव ड्रिंक पी रही थी
और अब वो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि जो उसके साथ बैठा हुआ था वो उसका ही बॉस था और उसकी वाइफ का उससे अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में यह नहीं जानता था। और इसके दिल में अब दर्द होने लगता है और वो रोते रोते बोलता है, तुम दोनों ने बस इस चीज़ के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। कमजा की बदले की आग में जल रहा था, अब उसे बदला चाहिए था। पर तभी यहाँ पर एक बंदा अपीयर होता है जो खुद को गाइड कहकर बुलाता है और यहाँ वो का मजाकी की मदद करने ही आया है। पर बदले में उसे का मजाकी का गुस्सा, का माजाकी की नफरत और उसकी ईविलनेस सब चाहिए का। माजाही को कुछ भी समझ नहीं आता। तब गाइड एक बैग के अंदर से काफ़ी सारी फोटोज़ को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम कौन सी लाइफ में रीइनकार्नेट होना चाहोगे। कमजा की एक सोच में चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद वो मेकावर वाली लाइफ की तरफ इशारा करता है क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गाइड उसे बताता है कि यह साईफाई वर्ल्ड है, यहाँ पर काफ़ी सारे नोबल्स और रॉयल्स होते हैं जो कि स्पेस के ऊपर राज करते हैं। अब गाइड के दिए एग्रीमेंट पर वो साइन कर देता है, जिसके बाद एक रोशनी चमकती है और आसमान में जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ लियाम अपने एक फाइनल अटैक में पूरी फाइट को खत्म कर जीत जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सकता हो। और इसके बाद वह अपनी बैटलशिप के अंदर जाकर बैठ जाता है। हम उस आसमान में जाती हुई रोशनी को देखते हैं जो कि का मजा के ही था। वो दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होते वक्त सोचता है कि वो इस वर्ल्ड के अंदर राज करेगा। अब हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहां लियाम लेटा होता है और अब वो सोचता है कि यहाँ वो एक नोबल है और उसकी फैमिली पूरे एक प्लेनेट के ऊपर राज करती है और उस प्लेनेट का नाम है हाइड्रा। इसके बाद लेम अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी मदर उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है और बोलती है कि वो उसके लिए एक तोहफा लाई है जो कि एक बहुत बड़ा केक और एक रिमोट होता है। लियाम को समझ नहीं पाता। तब उसकी मद कहती है, इस रिमोट की मदद से तुम खुद के लिए मेड को चुन सकते हो। लियाम के एक बटन दबाते ही उसके सामने काफ़ी बड़ी स्क्रीन आ जाती है जिसके अंदर काफ़ी सारी आंखें होती हैं। लियाम को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी मदा बताती है कि तुम अपनी मीट को खुद कस्टमाइज कर सकते हो। लियाम थोड़ा हैरान होता है, पर इसके बाद वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी कस्टमाइजेशन कर कर ऑन ऑर्डर प्लेस कर देता है। तभी यहाँ उसके फादर आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और साथ ही आज वो उसको अपना टाइटल देने वाले थी, काउंट बैटलफील्ड का। लियाम इससे हैरान हो जाता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 5 साल का है। पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काउंट के टाइटल को आराम से ईहेड कर सकते हो, बस इसके बदले मुझे थोड़े पैसे देने होंगे। उसकी मदद कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम इंडिपेंडेंटली रह पाओगे। अब लियाम भी इसके लिए मान जाता है। तब उसके फादर एक बटलर को बुलाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था और लम उस पर साइन कर देता है। इससे उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तो आज से तुम काउंट हो, तो अब से तुम्हारी मदर और मैं कैपिटल वाले घर के अंदर रहेंगे। उसके मदर फादर यहाँ से जाने लग जाते हैं और वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकता है। वो यहाँ पर गाइड का काफ़ी शुक्रगुजार होता है कि उसने उसे दूसरी ज़िंदगी दी। हाँ 10 तो हम कामाजाकी की बॉडी को देखते हैं क्योंकि वो मर चुका था। पर गाइड बोलता है उसे ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो मेरे जान में फंस चुका है और आगे भी मैं ऐसे ही उसकी नफरत का इस्तेमाल करता रहूँगा। अब वो बचे हुए काम को ख़त्म करने की बात करता है। इसके बाद हम कामाजाकी की वाइफ और उसके बॉस को देखते हैं। यहाँ उसकी वाइफ को अपनी पति को छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बॉस बोलता है कि कुछ टाइम बाद हम शादी कर लेंगे। तभी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि असल में उस बॉस को अरेस्ट करने आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसने गलत तरीके से काम को फंसाया है और अब उसे हथकड़ी पहनाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। कामाजाकी की वाइफ यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और तब गाइड बोलता है, तुम कुछ नहीं कर सकती, ये तुम्हारा कर्मा है क्योंकि जो तुमसे सच में प्यार करता था वो भी मर चुका है। उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है। यहाँ पर हम कामाजाकी की बॉडी को देखते हैं। गाइड बोलने लगता है कि दूसरी दुनिया में लाइफ एक्सपेंड बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पर भी तुम बस नेगेटिव इमोशन ही गेन करोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो मैं तुमसे ले रहा हूँ। गाइड यहाँ से जाने लगता है, पर तभी कामाजाकी के पास एक डॉग की स्प्रिट आती है। वो कामाकी को देखती है और फिर गाइड के पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ मेगा वर्ल्ड के अंदर स्पेस के अंदर 2 क्रूज आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ लुटेरे वाला क्रू सामने वाले क्रू को पूरी तरह से लूटना चाहता है क्योंकि उनके पास एक बहुत खतरनाक मेका भी है जिस वजह से उन्हें कोई नहीं हिरा सकता। पर तभी उनके सामने वाले क्रू के अंदर से एक बहुत तगड़ा नाइट मेगा आता है जो कि अकेले ही काफ़ी सारे मेकास को हरा डालता है। उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। तेम पता चलता है कि उसको असल में क्रिस्टीना चला रही थी। वो लियाम से मिलने से पहले कैपिटल की एक नाइट हुआ करती थी। हम लियाम को देखते हैं जहां उसका ऑनर्डर आ चुका था,
लेकिन एक डॉल के रूप में उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अनबॉक्स कैसे करना है। तब उसका बटल उसे बताता है कि आपको अपना हाथ उसके ऊपर रखना है। लियाम ऐसा करता है और तुरंत बॉक्स वहां से गायब हो जाता है और उसकी मेड उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। लियाम उसको देखता ही रह जाता है। मेड अब झुकती है और अपना नाम आमागी बताते हुए लियाम को काफी अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। यहाँ बटलर लियाम को काफी कुछ बताना चाहता था, लेकिन लियाम मेड को लेकर यहाँ से चला जाता है। बटलर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन लम गेट उसके मुंह पर ही बंद कर देता है। इसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां पर मेड लियाम को अच्छे से मसाज दे रही होती है। लियाम को काफी मजा आ रहा होता है। तभी उसका बटलर उससे बोलता है कि आपको पूरी तरह से किसी एआई पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लियाम को समझ नहीं आता, वो अपनी मेड से पूछता है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो, पर उसकी मेड कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लियाम उसका मास्टर है। ये सुनकर लियाम काफी खुश हो जाता है। मेड उसे वापस से मसाज देने लगती है। तब बटलर बोलता है कि असल में यह सब कुछ कैपिटल की वजह से है, क्योंकि कैपिटल को एआई बिल्कुल नहीं पसंद। तब लम मेड को रुकने के लिए बोलता है और फिर बटलर से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। बटलर बताता है कि एक बार सारे रोबोट्स ने मशीनस के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया था, जिसके बाद ह्यूमन्स और रोबोट के अंदर एक वॉर हुई थी, और जब लगभग ह्यूमन हार ही गए थे, तब एक रिवॉल्यूशन के कारण ह्यूमन्स ने वॉर को जीत लिया और उन्होंने ही इस कैपिटल की स्थापना करी। लेकिन तब लम बटलर से पूछता है तो फिर उसकी मॉम ने उसको एआई मेड ही क्यों गिफ्ट करी। बटलर बताने से मना करता है। तब लम बोलता है कि मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूं, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तब बटलर बताता है कि बेनफील्ड हाउस के ऊपर काफी ज्यादा ही डेट है। बटलर बताता है कि बेनाफील्ड हाउस पहले काफी अच्छा हुआ करता था, क्योंकि लियाम के ग्रैंडफादर एक काफी अच्छा रूलर हुआ करते थे। वो काफी ज्यादा ही स्मार्ट थे, लेकिन आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर ने काफी ज्यादा डेट लिया, जिसके कारण बेनाफील्ड हाउस काफी ज्यादा ही कर्जे में है। इस उनकर लियाम के पैर तले जमीन खसक जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे फंसा दिया है। बटलर बताता है कि यहाँ वो ज्यादा चीज भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर चीज तो उनके क्रेडिटर के पास है। लियाम आसपास देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं। इसके बाद हम एक बार के अंदर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि उनका नया लॉर्ड सिर्फ 5 साल का है। एक आदमी बोलता है कि जब भी नया लॉर्ड आता है वो टैक्सीज को बढ़ा देता है, पर तब वहां पर बारटेंडर गर्ल कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शायद कोई सुन ले। यहाँ लियाम बोलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं जिसके कारण मैं डेट भर भी पाऊं, और अब वो इससे दुखी होता है कि उसके साथ दोबारा भी स्कैम हो चुका है, और इस बार उसके पेरेंट ने उसके साथ स्कैम किया, और पिछली लाइफ में उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा किया। पर फिर वो आमागी को देखता है जो कि बिल्कुल शांत खड़ी थी, और वो बोलता है, लगता है मेरी तरह ही तुम्हारी भी कोई फिक्र नहीं करता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब से हमेशा मेरे साथ रहो और मेरी पार्टनर बनो। बटल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लम नहीं सुनता, और अब वो आगे बोलता है, मैं कैसे भी डेट से बाहर आकर रहूंगा और इस पर रूल करूंगा। अब वो आमागी को 3 रूल बताता है जो उसे फॉलो करने होंगे, और वो बोलता है, तुम्हें हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और खुद का ख्याल रखना होगा, और जब मैं इस वर्ल्ड पर राज करूंगा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आमागी हैरानी से इसके लिए मान जाती है। लम बोलता है कि उसे राज करना है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। ये सुनकर अमाई कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और बाकी सब कुछ वो टाइम कैप्सूल से पता कर लेंगे। पटले फिर से लियाम को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एआई को वर्ल्ड पर राज करने देना सही बात नहीं है, लेकिन लियाम उसे रोकता है और बोलता है कि ये मेरा फैसला है। बटलर अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो लियाम की चिंता करता है और बोलता है कि जब बाहर ही सबको पता चलेगा तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। पर लियाम बोलता है कि मुझे राजकंड के बारे में नहीं पता, और अमा की बस इसमें मेरी मदद कर रही है। जिसके बाद वो अमा की को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब टाइम कैप्सूल के पास अमा कक्की उसे बताती है कि 6 महीने के अंदर ही आप 10 साल की नॉलेज गेन कर लोगे यहाँ पर। लियाम बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी इमोशन है। वो बोलती है कि उसका एआई उसे थोड़े बहुत इमोशन समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं है। पर जब लियाम ने उसको अपना साथ देने के लिए कहा, तब उसका एआई ओवरलोड हो गया। इसके बाद लियाम टाइम कैप्सूल में लेट जाता है और अमा आगी यहाँ से जाती